हमारी कामयाबी। देखो पहले इस तरह के पहाड़ों की चढ़ाई होती थी, है ना, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, एकदम खड़ी चढ़ाई होती थी, तो बहुत कम लोग पहाड़ों पे जाते थे, किसी हिल स्टेशन पे या धार्मिक स्थान पे जाते थे जो पहाड़ों पे, लोगों को डर लगता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, आज के टाइम में स्टेप बाय स्टेप बना दिए गए हैं। तो यही स्टेप कामयाबी के हैं, यही स्टेप बना दिए गए। पहले हमने जब ज्वाइन किया तब ये वाइटल वगैरह का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन आज ये सारे के सारे स्टेप तैयार है। और बिल्कुल अगर एक व्यक्ति चाहे तो शुरुआत के 2-3 महीने, तो 1 महीने नहीं, जैसे मैंने अगस्त 7 जनवरी 2006 को शुरुआत करके पहले महीने में 1,80,000 का बिजनेस किया। यानी कि अगर देखो तो 5 स्टेप मैंने उस जमाने में, जब कंपनी के पास प्रोडक्ट कितने थे, 50-60 प्रोडक्ट थे, आज कंपनी के पास में 500-600 प्रोडक्ट है दोस्त। उस समय एजुकेशन सिस्टम कहाँ था, हमारे मेड़ता में तो उस समय दुकान ही नहीं हुआ करती थी, है ना। अजमेर से सामान मंगाता था, नागौर से मंगाता था, जोधपुर से मंगाता था, कहाँ से सामान मंगा के लोगों को काम किया। अब आप लोगों के सबके पास में डिस्प्ले वॉल जैसा ऑप्शन है, आप लोग डिस्प्ले वॉल के माध्यम से अपने घर से बैठे बैठे रात को 12 बजे भी अगर किसी से बात हो रही है, किसी को आप डिजिटल प्लान दिखा रहे हो और वो डॉक्यूमेंट भेजने के लिए तैयार है, तो वहां से भी आप उसकी खरीदारी करके और आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। यानी कि कितना बड़ा मौका है, कितनी बड़ी संभावनाएं बनी हुई है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास में, जहाँ एक जगह बैठे बैठे आप पूरे हिंदुस्तान में काम कर सकते हो। कहाँ कहाँ नहीं घूमे थे, मुझे याद है सागर भाई के साथ महीने में 15-15, 20-20 दिन हम सूरत रहते थे, महीने में 20 दिन 22 दिन शुरुआती दौर में मैं घर से बाहर रहता था। मैंने कदम सर को देखा है कि कितने कितने दिनों, 4-4, 5-5 दिन लगातार बिना सोए रात भर गाड़ी चलाते थे। दिन में मीटिंग है, रात को गाड़ी चलाना, कहाँ कहाँ जयपुर, कहाँ बिहार, कहाँ बंगाल, कहाँ कहाँ वो नहीं गए कार लेके। लेकिन आज इस एक प्लेटफॉर्म पर अभी हम बैठे हैं, आज हमारे बीच में कहाँ रहते हैं विश्वजीत जी, कहाँ हूँ मैं, कहाँ है सागर भाई, कहाँ है, मतलब अलग अलग हिंदुस्तान के, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह के लोग आज इसके अंदर है। जेनू जी भीलवाड़ा से हमारे बीच में है ना, कदम सर जयपुर में है, सर का लिंक हम कहा। यानी कि टेक्नोलॉजी का पावर देखिए कि एक जगह बैठे बैठे हम पूरे इंडिया को अपने सामने बिठा के और 1 घंटे में हम पूरे इंडिया को मोटिवेट कर सकते हैं, पूरे टीम को दिशा दे सकते हैं। इतना बड़ा पावर है दोस्तों। तो ये वो स्टेप है जिनको लेके अगर हम काम करते हैं, और इस स्टेप का सबसे शानदार तरीका क्या है, आज इसके पावर को आपको राकेश सर ने बहुत अच्छे से बताया कि एक व्यक्ति सिर्फ बिगिनर को फोकस करना है ना। जैसे कल संजीव गोयनका जी ने बताया कि हम 5-5, 10-10 लोगों की जिम्मेदारी ले लें, एक व्यक्ति 10 लोगों की जिम्मेदारी ले ले, मुझे इन 10 लोगों को आगे चल के स्टार रूबी बनाना है, इन 10 लोगों के जीवन में मुझे बड़ी कामयाबी लानी है। लेकिन वो लोग कौन, वो लोग वो जो अपने आप को सिस्टम के आगे समर्पित करने के लिए तैयार हो, वो लोग वो जिनके खुद के अंदर इच्छा शक्ति हो काम करने की, वो लोग कौन जो डायमंड क्लब कर रहे हो, वो लोग वो जो डिस्प्ले वो लगा के बैठे हो, वो लोग जो बेसिक्स को फॉलो कर रहे हो, वो लोग वो जो अपने आप को, है ना, वो जिम्मेदारी लेने के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी का बिजनेस। आज मीटिंग मेरे से विश्वजीत जी ने ली, है ना, लेकिन तैयारी पूरी टीम ने की, यही जिम्मेदारी है। ऐसा थोड़ी है कि विश्वजीत जी ने लिया तो विश्वजीत जी की जिम्मेदारी हो गई, वो सबको फोन करेंगे या वो करेंगे, ये जिम्मेदारी सबकी है। आज हमारा संडे का जो प्रोग्राम होता है, हमारे लिए कदम सर, वीसी सर, प्रहलाद सर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शेड्यूल बुक कर दिए, सारी कुछ जिम्मेदारियां है, उन्होंने फाइनल कर रखी है कि इस तारीख को ये आएगा, ये ट्रेनिंग देगा, एक से बढ़कर एक वो लीडर आता है। क्या आप कदम सर हम सबको फोन कर करके बोलेंगे कि भाई ये मीटिंग लिए रामानंद, ध्यान रखना, तैयारी करना। अब तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी अपलाइन ने हमारे लिए डेट ली है, उस डेट को हम कितना अच्छा प्रमोट कर सकते हैं, उस डेट का हम कितना ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तो बिल्कुल हमें भी ये देखना है कि ऐसे कौन लोग हैं जो इन पैरामीटर्स के ऊपर खरे उतर रहे हैं, और उन लोगों के साथ में दोस्त हमें काम करना है, और उन लोगों की कामयाबी के लिए हमें काम करना है। ये मिशन डिस्प्ले वॉल, आज बीसी सर ने ये मिशन बनाया 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल का, है ना, चाहे मिशन डिस्प्ले वॉल के दो, चाहे मिशन डायमंड क्लब के, दोनों एक ही चीज है। और सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, पावर ऑफ डायमंड क्लब। हम लोग इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पूरी टीम कदम में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप ये देखिए कि अभी जो मैंने 4 चीजें बताई, इन 4 चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं, हम नेटवर्क बनाने पे काम करते हैं, हम रिटेलिंग वॉल्यूम के ऊपर हम काम करते हैं, हम नॉलेज के ऊपर काम करते हैं, और हम हैबिट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर इन 4 चीज़ों को फोकस होकर हम काम करते हैं, जिन भी लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं उनको हम सिस्टम के ऊपर ला रहे हैं, हर संडे मंडे की ट्रेनिंग में ला रहे हैं, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करवा रहे हैं, वो बुक पढ़ रहे हैं, वो यूट्यूब से नॉलेज दे रहे हैं। अगर एक इस तरह की टीम हमारे पास तैयार हो, और ये बहुत छोटा आंकड़ा है, बहुत छोटा आंकड़ा। अब ये टारगेट मंथ है, देखो ये अगस्त हमारे लिए एक बेस मंथ है, सितंबर को बड़ा करने के लिए ये अगस्त जो है ये एक बेस मंथ है। तो इस मंथ में तो कम से कम एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैं 10, 15, 20 नई ज्वाइनिंग इस 1 महीने में कराऊं, क्योंकि इस महीने की जो हमारी तैयारी होगी, इस महीने का जो काम है वो हमारे सितंबर को बहुत बड़ा कर देगा। तो इसलिए हर व्यक्ति एक टारगेट ले कि मैं कम से कम इतनी ज्वाइनिंग है तो करूंगा ही करूंगा। 10 से कम तो क्या टारगेट ले, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरे 1 साल का टारगेट लिया कि अगर 1 साल में एक व्यक्ति सिर्फ 10 लोगों को भी डायमंड क्लब पे ला पाता है,
क्योंकि जब वो रेगुलर ट्रेनिंग में आएंगे तो हर व्यक्ति आपका डायमंड क्लब में आएगा, हर व्यक्ति डायमंड क्लब करेगा जो रेगुलर मीटिंग में आएगा। लेकिन अपन बहुत छोटा टारगेट मान लेते हैं कि एक साल में अगर हमने 10 लोगों को भी डुप्लीकेट किया तो पहले साल बिजनेस हुआ 50,000। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये ध्यान रखना। कंपाउंडिंग थोड़ा लग रहा है कि यार एक साल में 50,000 क्या आएगा, दूसरे साल अगर उन 10 लोगों से भी हमने 10-10 लोगों को लिया डायमंड क्लब में, तो दूसरे साल आते आते हमारा बिजनेस जो हो गया वो कितना हो गया, 5 लाख का। दूसरे साल जो हमारा बिजनेस हो गया 10 लोगों से 10-10 लोग। मैं बहुत छोटा टारगेट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में वो ताकत है, आप लोगों ने उस तरीके से काम किया है कि आप एक एक दिन में 10-10 ट्रेनिंग निकालते हो। लेकिन मैं पूरे साल का टारगेट ले रहा हूँ। अगर दूसरे साल भी आपने सिर्फ 10-10 लोगों को फोकस किया, एक आदमी 10 लोगों को, तो 100 लोगों की टीम हुई और बिजनेस जो आया वो 5 लाख। यानी कि आज कई सारे साथी ऐसे हैं जिनको बिजनेस करते हुए कई टाइम हो गया होगा, आज भी उनका बिजनेस 5 लाख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उन 4 चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं। ना वो नेटवर्क बनाने पे काम कर रहे हैं, ना वो वॉल्यूम के ऊपर काम कर रहे हैं, ना वो नॉलेज देने के लिए तैयार है, और ना ही इन चीजों को अपनी हैबिट में लेने के लिए तैयार है। बस हो गया, मूड हो गया तब काम कर लिया, मूड नहीं हुआ तो नहीं किया। और गुरुदेव बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूर है। थोड़ा करो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार। डीसी सर के मुख से आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति को अगर पहलवान बनना है तो एकदम से दूध पी के नहीं बन सकता। वो रोज थोड़ा थोड़ा दूध पिएगा, एक्सरसाइज करेगा तो है। किसी आदमी को पतला होना, वो एक ही दिन में भगेगा कि मैं तो बस एक ही दिन में पतला हो जाऊंगा, हो सकता है क्या? नहीं, लगातार धीरे 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 वो सब कुछ होगा। उसी तरीके से अगर हम भी यहाँ पे चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करें, अगर लगातार करें, तो दूसरे साल हम इस बिजनेस में 5 लाख का लेवल लेके और एक रॉयल्टी जैसी शानदार इनकम ले सकते हैं। और तीसरे साल अगर हम इस चीज को डुप्लीकेट, क्योंकि अगर हमने एक साल कर लिया ढंग से और उन लोगों को सिस्टम में, फिर तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। फिर तो यहाँ पे हमारे लिए पावर ऑफ डुप्लीकेशन ऑटोमेटिकली काम करेगा। और तीसरे साल अगर 100 साथी 10-10 लोगों को लाते हैं तो 1000 साथी हो गए, दोस्त 50 लाख का बिजनेस। यानी कि अगर पिन की बात करें तो एमराज आज आरसीएम में से बहुत लोग मिलेंगे आपको जिनको 3 साल का, गुरुदेव बोलते ना कि जिनको 15-15 साल 17-17 साल हो गए, वो आज भी उल्टी माल के बैठे 1-15 के ऊपर कि ये निकेन प्रकार 1-15 हो जाए, है ना। लेकिन हम यहाँ पे एक महीने में एक व्यक्ति का भी टारगेट नहीं लिया और तीसरे साल आके हम इस बिजनेस के एमराज जैसे लेवल पे आ जाते हैं। दोस्त, जहाँ पे मिनिमम इनकम की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। और चौथा लेवल अगर बात करें तो चौथे साल में हम इस बिजनेस के स्टार भी मात्र 4 साल में अगर हम इसको फोकस करें। देखो पहले का टाइम और था। आज जेनू जी हमारे बीच में जितने भी पुराने सीनियर साथी हैं, हमारे टाइम में क्या कहा जाता था, 100 रुपए की खरीदारी करनी है क्योंकि प्रोडक्ट इतने थे। हमें कदम सर, बीसी सर रेगुलर मोटिवेट कर करके वो 1000 पे, हमारी टीम में 1000 के ऊपर ट्रेनिंग होने लगी, सब कुछ 1000 पे बात होने लगी। तो हम लोगों को 100 से पकड़ के 500, 700, 1000 पे लाने लगे। लेकिन आज आप किसी भी मीटिंग में जाओ, आप किसी भी अपलाइन से पूछो, किसी से भी कामयाबी का फॉर्मूला पूछो, पहली कंडीशन आ गई है कि डायमंड क्लब। पर इसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं, हमसे ज्यादा काम कंपनी कर रही है। आज अभी देखिए शैम्पू वगैरह क्या क्या 9 कितनी लंबी रेंज आ गई है 9 रुपए की। फिर कोई सोचे तो सही, मुझे करना है, आप करके तो देखो एक बार अगर हिम्मत कर ली। और मेरा ऐसा मानना है कि डायमंड क्लब करने के लिए, है ना, पैसों की नहीं, है ना, सिर्फ नीयत की जरूरत है। अगर सोच बना ली तो डायमंड क्लब आसान है। एक बार लिख डालो कि डायमंड क्लब आसान है और बस डायमंड क्लब की इतना सा लिख दिया, डायमंड क्लब आसान है, डायमंड क्लब आसान है, डायमंड क्लब आसान है। डायमंड क्लब बिल्कुल आसान है। और एक स्टेप और आगे अगर अपन देखें तो ये पावर है कि हम 5 साल में इस बिजनेस के डायमंड, किससे? सिर्फ एक चीज को फोकस कर, सिर्फ एक चीज। क्या दूसरे लोग नहीं है? हमने तो 10 लोगों को लिया जो डायमंड क्लब करेंगे, बाकी लोग भी तो होंगे जो 2500 भी करेंगे, 3000 करेंगे, 1000 करेंगे, 500 करेंगे। तो सोचिए बिजनेस कहां तक जाएगा। लेकिन इसके लिए लगातार इस माहौल में रहने की जरूरत है, लगातार सीखने की जरूरत है। देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई दोस्त, बैलगाड़ी से लोग एरोप्लेन पे आ गए, है ना। पहले इस तरह के ठाट बाजार लगा करते थे, वहां से शॉपिंग मॉल पे आ गए। पहले इस तरह का ये काले कलर का फोन हुआ करता था, आज हम सबके हाथ में मोबाइल है, कईयों के पास 2-2, 3-3 मोबाइल है। पहले किसी भी परिवार को कुछ संदेश देना होता था, कुछ होता तो ये कबूतर का सहारा लिया जाता था। आज हमारे पास में व्हाट्सएप है, ईमेल है और कितने सारे सोशल मीडिया। तो सोचिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और हमारी कंपनी की प्रोग्रेस देखो, है ना। ये विजनरी लोगों का बिजनेस है। आज हमारे पास में इतने प्रोडक्ट हैं, लेकिन जब कंपनी की 2000 में शुरुआत हुई थी उस समय तो कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट था दोस्त। और उस समय भी लोग स्टार रूबी बने, उस समय भी लोगों ने रॉयल्टी टेक्निकल लिए। और कई लोगों का आज 700-800 प्रोडक्ट होने के बाद भी लगता है और यार वो कब आएगा, वो प्रोडक्ट आ जाए तो मैं ये कर दूँ। तो ये बिजनेस ना प्रोडक्टों का है, ना ये लेग्स का बिजनेस है, ये लीडर्स का बिजनेस है, ये विजनरी लोगों का बिजनेस है, जिनके पास विजन है। उन लोगों ने एक प्रोडक्ट में भी कर दिया, कहीं दुकान नहीं थी तो भी कर दिया।
आज कदम सर ने जब बिजनेस की शुरुआत की तब क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास था। वीसी सर ने जब इसकी शुरुआत की तब क्या था? कोई दिखाने के लिए इनकम नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी, कोई प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन एक सोच, एक संकल्प था। तो इसीलिए आज बोला जाता है कि दुनिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े विजनरी पर्सन में नाम आता है कि गुरुदेव वीसी सर। उन्होंने उस जमाने में शुरू किया जब एक प्रोडक्ट हुआ करता था।